श्री भक्तमाल में भगवान जी द्वारा भक्तों की वाणी को सत्य करना। प्रसंग है श्री ग्वाल भक्त जी का। बात पुरानी है। किसी गांव में एक ग्वाल भक्त रहती थी। संत सेवा में उनकी बड़ी प्रीति थी। घर में जो भी उत्तम सामग्री बनती उसे वह चुपचाप ले जाकर के वन में संतों महात्माओं को निवेदित कर आती। ग्वाल भक्त के पास बहुत सी भैंसें थी। दिन भर उन्हें चराना ही उनका नित्य कार्य था और उन्हीं से उनकी आजीविका चलती थी। घर में उनकी माता और वे कुल दो ही प्राणी थे। एक बार की बात है, उत्सव का दिन था। माँ ने घर में अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए थे। रसोई से आती भीनी भीनी मधुर सुगंध ग्वाल भक्त के अंतःकरण को रस सिक्त कर रही थी। वे सोच रहे थे कि माँ कब भोजन परोसे और मैं कब लेकर जाऊं। जब उनसे रह ही नहीं गया तो माँ से बोले, मैया तुम मेरे लिए पकवान अंगोछे में बांध रही है, मेरे को बांध दे, मैं वन में जाकर के खा लूंगा। आखिर भैंसें भी भूखी होंगी, उन्हें भी तो चराना है। भोली माँ ने अंगोछे में ढेर सारे पकवान बांध दिए। कुछ पकवान और भी ग्वाल भक्त ने माँ की नजरें बचा करके बांध लिए और एक बड़ी सी गठड़ी बना ली। आज घर पर उत्सव होने के कारण वन जाने में विलंब हो गया था। बाहर द्वार पर बंदी भैंसें भी रंभा रही थी। ग्वाल भक्त जी ने शीघ्रतापूर्वक भैंसों को बंधन मुक्त किया और सिर पर व्यंजनों की गठरी रखकर चल दिए वन की ओर। वन में पहुंचने पर जब भैंसें चरने में मग्न हो गई तो आपने सिर पर गठरी उठाई और भैंसों को छोड़कर चल दिए संतों के आश्रम की ओर। वहां पहुंच करके संतों के चरणों में शीश रख करके विनय की कि प्रभु, घर में उत्सव होने और अकेली बूढ़ी माँ द्वारा ही व्यंजन बनाने के कारण देर हो गई। कृपा करके क्षमा करें, क्योंकि बिना आप लोगों के प्रसाद ग्रहण किए मैं भी शीत प्रसादी नहीं पाऊंगा। ग्वाल भक्त जी का ऐसा प्रेम भाव और ऐसी निष्ठा देख करके संत लोग भी गदगद हो गए। भला हो भी क्यों ना, इस भाव के तो भगवान भी भूखे रहते हैं। संतों की पंगत बैठी। श्री हरि नारायण गोविंदे का कीर्तन हुआ। बड़ी जय बोली गई। फिर सबने धीरे धीरे प्रसाद खाया। जब सब संतों ने प्रसाद पा लिया तो श्री ग्वाल भक्त जी ने सब पात्र धोए और स्वयं भी शीत प्रसादी पाई और तब पुनः वहां आए जहां भैंसों को चरने के लिए छोड़ गए थे। वहां आकर देखा तो सभी भैंसें गायब। हुआ ये कि जब ये संतों के पास चले गए थे तो चोरों ने भैंसों को बिना चरवाहे के चरते देखा और हाँक ले गए। ग्वाल भक्तों को ना तो भैंसों का चोरी का दुख था, ना ही संत सेवा करने का पछतावा। समस्या सिर्फ ये थी कि भैंसों के बारे में माँ को क्या बताएंगे। पर उन्होंने उसका भी उपाय सोच लिया। रोज की तरह शाम को लौट करके आप घर आए तो माँ ने पूछा, भैंसें कहाँ हैं? तो भक्त जी ने सोचा कि सच्ची बात बता देंगे तो माँ को बहुत दुख होगा। जब जब माँ को भैंसों की याद आएगी तब तब वह मुझे डांटे फटकारेगी, साथ ही संतों को भी चार खरी खोटी सुनाएगी। इस तरह नित्य का क्लेश हो जाएगा। तथा उन्होंने सच्ची बात छिपा ली और बोले, माँ, एक बेचारा गरीब ब्राह्मण भूखों मर रहा था, मैंने सब भैंसें उसे दे दी। वह भैंसों को चराएगा और दूध से घी बना करके इकट्ठा कर लेगा तथा छाछ मट्ठे से अपना काम चलाएगा। कुछ दिनों बाद वह घी और भैंसों को वापस कर जाएगा। माँ की ब्राह्मणों के प्रति विशेष भक्ति थी, अतः कुछ नहीं कहा।
और बेटे के इस कार्य को उचित ही माना। धीरे धीरे समय बीता गया। भैंसों की बात भी आई गई हो गई। बीच में कभी माँ पूछती भी तो भक्त जी कह देते कि ब्राह्मण बेचारा गरीब है, जैसे ही उसकी आजीविका की कोई अन्य व्यवस्था हो जाएगी वह भैंसों को वापस कर जाएगा। भगत जी ये बात केवल माँ को समझाने के लिए ही नहीं कहते थे, बल्कि उनके मन में ये दृढ़ विश्वास भी था कि संतों की सेवा के प्रताप से मुझे भैंसें अवश्य वापस मिल जाएंगी। अब उनके इस भाव की रक्षा का भार भगवान जी पर था, क्योंकि संत तो भगवान जी के प्रतिनिधि ही होते हैं। कुछ दिन और बीत गए। दिवाली का त्यौहार आया। चारों ओर पटाखों, मिठाइयों और पकवानों की धूम थी। मस्ती का माहौल था। भगवान जी की प्रेरणा चोर भी उत्सव की धुन में उन्मत्त थे। उन्होंने भैंसों का खूब श्रृंगार किया, उन्हें चांदी की हंसलियाँ पहनाई, सींग पूछ सब अलंकृत किए। उनकी प्रवृत्ति थी तामसी, अतः उनके लिए यही उत्सव था। रात भर आतिशबाजियाँ और पटाखे छूटते रहे। अचानक किसी बालक ने भैंसों के पास जाकर के पटाखे की एक लड़ी चला दी और वह चारों ओर धाएं धाएं करके दगने लगी। भैंसों के लिए यह एकदम नई स्थिति थी। फिर क्या, वे सब रस्सी तोड़ करके और खूंटे उखाड़ करके भागी। भगत जी की भैंसों ने कुछ दूर जाने के बाद भगत जी के घर का रास्ता पकड़ा और उन्हीं के पीछे चोरों की अन्य भैंसों ने भी अनुसरण किया। सुबह होते होते सभी भैंसें आभूषणों से सजी सजाई भगत जी के दरवाजे पर उपस्थित हो गई और रंभाने लगी। भगत जी की माँ ने जब भैंसों के रंभाने की आवाज़ सुनी तो भगत जी से कहा, बेटा ये तो अपनी भैंसों की आवाज़ है, जाकर देख। भगत जी ने जब बाहर आकर देखा तो ठगे से खड़े रह गए। उन्होंने माँ को आवाज़ दी, माँ देखो अपनी भैंसें आ गई हैं। बेचारे ब्राह्मण ने भैंसों को ड्योढ़ा दूना करके भेजा है और घी बेच करके आभूषण बनवा दिए। माँ ने देखा तो आश्चर्य से कहने लगी, बेटा जिसके पास खाने का भी इंतजाम नहीं था उसने भला आभूषण कैसे बनवा दिए? घी बेचने से इतना पैसा कैसे इकट्ठा हो सकता है? माँ की बात सुनकर के भक्त जी की सारी सच्ची घटना सुना दी। माँ ने खुश होकर के कहा, बेटा ये सारा धन संतों की कृपा से मिला है, मुझे तो मेरी भैंसें मिल गई, यही बहुत हैं। तो इन आभूषणों को बेच करके प्राप्त धन से संत सेवा कर दे। इस प्रकार भगवान जी ने संतों की कृपा और सच्ची संत भक्ति का प्रभाव दर्शाया। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी ने इस घटना का एक कविता में इस प्रकार वर्णन किया है। भयो एक ग्वाल साधु सेवा सो रसाल करे, परे जोई हाथ लेके संतन खवा वहीं। पायो पकवान वन मध्य गयो खाई बे को, आई बे की ढील चोर भैंस सो चुरवाही। जानी के छिपाई बात माता सो बनाई कही, दई विप्र भूखो घृत संग फेरी आवहीं। दिन हो दीवारी कोसु उन्हीं पहरियो हास, आई घर जाम लिए राम के सुनवाही।